गांधरबल के बागुरामपुरा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा तबाहशुदा इमारत की तामीर और तजदीद में महकमे तालीम की लापरवाही की वजह से खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा को ख़राब मौसम और पढ़ाई के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल की ख़राब हालत की वजह से रोल कम हुआ है, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने से गुरेज कर रहे हैं। हमारा स्कूल है वहाँ यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक ही क्लास में दो ये पढ़ते हैं, और सर जब हम यहाँ इस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ उनका कोई किंडर गार्डन था, तो फिर वहाँ हमें डिस्टर्ब होता है बहुत सर। तो आपको कभी बाहर भी पढ़ना पड़ता है या शहर में पढ़ते हो आप कभी? जी सर। तो जब बारिश होती है या ज्यादा धूप होती है तो तब तो परेशानी होती है? जी सर, हमें बहुत परेशानी होती है। तो आप क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं वो बिल्डिंग हमारी ठीक हो। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि हमें बिल्डिंग गिर गई है, हमें धूप में पढ़ना पड़ता है। जब बारिश पड़ती है दो तीन दिन क्लासेस हमें कंबाइन करनी पड़ती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम खेल भी नहीं सकते हैं और डर रहता है कि वहाँ पे गिर ना जाए कुछ, हम खेल भी नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। या बारिश होती है तो उस दौरान हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास खाली 8 कमरे हैं। 8 कमरों में एक ऑफिस है, एक कंप्यूटर रूम है, क्लासेस हमारी 9 है। तो आप खुद ही मतलब समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को। या तो हमें इनको घर छोड़ना पड़ता है, या तो हमें एक क्लास में दो मतलब क्लास को पढ़ाना पड़ता है, या मतलब अकोमोडेट करना पड़ता है। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितना रोल है यहाँ पे बच्चों का? हमारा यहाँ पे 83 है इस वक्त रोल। जी सर, लेकिन अगर लास्ट ईयर की हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर इससे ज्यादा था, क्योंकि इस साल हमारा नया एडमिशन हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग गिर गई तो इसी की वजह से हमारे बच्चे यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल का ये जो डेकोरम था वो वैसा नहीं रहा, इसलिए हमारे एडमिशन में बहुत कमी हो गई इस साल। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में तकरीबन 2 लाख की आबादी वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर सेहती मराकज में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीज परेशान हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन में 18 मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन की 7 असामियां खाली हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और कई दीगर माहिर डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को जीएमसी राजौरी या जम्मू जाना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर और से मुतल्लिक़ा आलात दस्तियाब हैं, लेकिन डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी से मरीजों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे एक फिजिशियन साहब जो है उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो फिजिशियन साहब हैं वो तकरीबन जो एक अगर आ जाए तो पूरे हॉस्पिटल को जो है वो चला सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिशियन साहब नहीं है। बाकी वो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो पोस्टें खाली हैं वो पूरी की पूरी वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो मैंने आगे भी कहा था, मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ासकर जो हमारे डीसी साहब नए आए हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। और जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ मेंढर हॉस्पिटल में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें जो है एक डॉक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जी, हॉस्पिटल की बात यह है कि जितनी भी यहाँ डिस्पेंसरी हैं या सब कुछ है, यहाँ के लोकल भी जो स्टाफ हैं वही रहते हैं। अच्छा कोई ढंग का डॉक्टर है नहीं है, बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। फिजिशियन यहाँ पे अगर होगा कोई वो ऐसे लगाया होगा, या और कोई डॉक्टर यानी कि जब यहाँ पे कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, जब कोई लेडी बीमार हो जाती है, उसको डिलीवरी कराने के लिए या पुंछ जाना पड़ता है या राजौरी जाना पड़ता है। देखिए जी, हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आती है कि रास्ते में रोड ख़राब है, और जो यहाँ से राजौरी जाता है वो अपनी जान पे रिस्क लेके जाता है, या पुंछ जाता है जान पे रिस्क लेके जाता है, नहीं तो वो कहीं रास्ते में भी उनकी डेथ हो जाती है। इसकी डिटेल ये है कि प्रॉपर सीएचसी में हमारे पास 3 स्पेशलिस्ट की पोस्ट जो है वैकेंट है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से पीडियाट्रिशियन ट्रांसफ़र हुए हैं, वो गए हैं सुंदरबनी, और हमारे फिजिशियन साहब भी कोई 4 महीने पहले यहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। यहाँ उनकी जगह कोई अभी वो पोस्ट जो है वैकेंट है, अवेटेड है। एनेस्थेटिस्ट तो काफ़ी अरसे से यहाँ खाली पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से लेटर लिखे हैं हमने ऊपर सीएमओ साहब को, और वो फॉरवर्ड किए उन्हें काफ़ी, हमने डायरेक्टर साहब को भी की है। हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि ताकि हमारे जो स्पेशलिस्ट जो कंसल्टेंट हैं।
منشیات کے خلاف مہم کے سلسلے میں محکمہ مال، ایکسائز، پولیس و دیگر محکموں نے دمہال، حاجی پورہ، کلگام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سینکڑوں کنال اراضی پر پھیلی خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا۔ ایس ڈی ایم نور آباد بشیر الحسن کی قیادت میں ٹیم نے کئی علاقوں میں پاپی کی کاشت کو تباہ کیا۔ محکمے نے اس طرح کی مہم آئندہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ جموں کشمیر ایکسائز کے کمشنر پنکج شرما نے کہا کہ منشیات کے کاروبار اور خشخاش و بھانگ کی کاشت کے خلاف ایکسائز ڈپارٹمنٹ، پولیس اور محکمہ مال کے اشتراک سے کمر بستہ ہے، جبکہ رواں وقت میں اب تک 1000 کنال اراضی سے خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا گیا ہے۔ اننت ناگ کے دپتیار بجبہاڑا میں پاپی ڈسٹرکشن ڈرائیو کی قیادت کے دوران پنکج شرما نے یہ بات بتائی۔ کراس کر لیا کنالز آف لینڈ جو کلیئر کیا ہے پاپی کلٹیویشن سے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ پرائیویٹ جو لوگوں نے یہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر پرچہ بھی لگتا ہے۔ ابھی تک ہمارے 18 FIR جو ہم لگا چکے ہیں۔ میجر اس کا انسیڈنٹ جو ہے وہ گراؤتھ کا وہ آ رہا ہے کلگام میں اس بار، جہاں سے 450 کنال سے اوپر جو ایریا ہے وہاں پہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے یہ پاپی کلٹیویشن کا۔ تو اس کی روک تھام کے لیے جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ملٹی پرانگ اسٹریٹجی بنائی ہے، جس میں پہلا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں۔ ریگولر ہر منتھ میں میٹنگ ہوتی ہے اور انشور کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں رپورٹ آ رہی ہے وہاں پہ یہ کلیئر ہونا چاہیے پیچ پورا، اور FIR بھی اس میں لگنی چاہیے۔ آرمی میڈیکل کور نے اسمرگ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں CPR کا ڈرل کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلباء کو ہنگامی حالات سے واقف کروانا ہے۔ اس تقریب میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اسمرگ گریس کے طلباء نے شرکت کی۔ طلباء نے اس نوعیت کا تربیتی پروگرام منعقد کرنے پر فوج کا شکریہ ادا کیا۔